मॉर्निंग 9-10 क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस में क्या पढ़ा था? हमने रिएक्शंस पढ़ी थी हमने कि किस प्रकार केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, हम इक्वेशंस को किस प्रकार लिखते हैं वर्ड में और सिंबल्स के रूप में, और हम इक्वेशंस को किस प्रकार बैलेंस करते हैं। मैंने आपको बैलेंस करना भी सिखाया था। आई होप आपको बैलेंस करना आ गया होगा, और आप प्रैक्टिस करिए 2-4 बार, आपको आ जाएगा। नहीं तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूँगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको बता ही दिया था, ये आपने 8th क्लास में पहले भी पढ़ा हुआ है पूरा, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन कौन सी रिएक्शंस होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है। इन सबको एक एक करके अपन रीड करेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर की है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता है कि इसमें क्या हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं, 2 या मोर, है ना। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो गई इसमें, मैंने अंडरलाइन लगा रखी है, ये आपको नोट्स में लिखनी है। इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच 2 सिंपल रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। क्या होता है कि इसमें जो रिएक्टेंट्स है वो कंबाइंड होके, ठीक है, क्या बनाते हैं, सिर्फ 1 प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे 1A + B क्या है, ये रिएक्टेंट्स है, ये कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, AB प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इसकी क्या खासियत है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कि प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनेगा, और जो रिएक्टेंट है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये तो कॉम्बिनेशन है। अब 2 एलिमेंट्स वाली रिएक्शन देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं यहाँ पे अपन, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। ऐसे ही मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को करा रहे हैं तो हाइड्रोक्लोराइड बन रहा है। हाइड्रोजन प्लस सल्फाइड को करा रहे हैं। ऐसे खूब सारी रिएक्शंस है, तो आपको इनके 2 या 3 एग्जांपल्स लर्न करने हैं। तो मैंने ये टिक लगा रखा है यहाँ पे, आप ये 2 एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे 2 एलिमेंट्स को कर रहे हैं। देखो खूब सारी रिएक्शंस हैं, एलिमेंट एंड ए कंपाउंड। यहाँ पे तो सिर्फ स्टार्टिंग में तो हमने यहाँ पे टू एलिमेंट्स लिए हैं, ओनली 2 एलिमेंट्स, ठीक है। एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड लिया हुआ है। ऐसे नाइट्रस ऑक्साइड कंपाउंड है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को मिला के भी रिएक्शंस हो सकती है। तो ये सब के एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे अपन ले सकते। नेक्स्ट है 2 कंपाउंड को लेकर रिएक्शंस करा सकते हैं। जैसे अमोनिया है और हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। ऐसे क्विक लाइम और वाटर कराएंगे, लाइम वाटर बनेगा। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड वाटर कराएंगे, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी करा रहे हैं, डिकम्पोजिशन। ये डू यू नो में क्या लिखा हुआ है, कि इसमें ये लिखा हुआ है कि जो स्लैग्ड लाइम होता है, जो चूना पत्थर होता है, उसको हम पानी में डाल देते हैं, जो हम वाइट वॉश करते हैं तब डालते हैं ना, वो वाली उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या होता है कि लाइम वाटर एक प्रेसिपिटेट सा बन जाता है। उसको कुछ दिन अपन रख देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या होगा, नीचे प्रेसिपिटेट बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। वाइट वॉश में काम आता है ये। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे रिएक्ट करके क्या करेगा, एक लेयर आ जाती है ऊपर, जिससे क्या होता है, एक शाइनी फिनिश आती है, जिससे जिससे अपन वाइट वॉश करते हैं तो चमकदार फिनिश आती है। किसकी आती है वो, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। अब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता है, फर्स्ट पढ़ी थी हमने कंपोजिशन, ये डिकम्पोज, मतलब यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए केमिकल कंपाउंड डिकम्पोज। इसमें कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो डिकम्पोज होगा, या 2 और मोर न्यू सब्सटेंस बनेंगे। देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट है। इसमें एक ही रिएक्टेंट होता है और 2 और मोर देन प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। जस्ट उसके अपोजिट है। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करेंगे गर्म करेंगे तो एल्युमिना और वाटर बनेगा। ऐसे ही फेरस सल्फेट को करेंगे तो फेरस ऑक्साइड और सल्फेट बनेगा। ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं ये सब, ठीक है। इनको एक एक करके आप रीड कर लेना, ठीक है। तो जो मेन जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो आप इधर से लिखोगे। जैसे ये 3 टाइप का होता है, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, एक फोटोलाइसिस होता है और एक इलेक्ट्रोलाइसिस
इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो इसके एक एक एग्जाम्पल लिखना, ये आते हैं एग्जाम में। इट इज़ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय हीट। हीट के कारण होता है, नाम से पता है, थर्मल मतलब गर्म करते हैं इसको। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड। पोटेशियम पेंटाक्लोराइड, ठीक है, इनको लेकर इसके अंदर क्या करेंगे, फोटोलाइसिस। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन अबाउट लाइट के थ्रू होगी। जैसे हाइपोक्लोरस को सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। सिल्वर नाइट्रेट को लाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर प्लस ऑक्सीजन। ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे वाटर में तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो सोडियम प्लस क्लोरीन। तो इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के लिए यहाँ पे देखो एक एक्सपेरिमेंट में कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। जैसे कैथोड और एनोड लेंगे अपन, ठीक है, यहाँ पे तो कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है कॉपर की, ठीक है। यहाँ पे अपन किसी भी जो रोड ली हुई है उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट, नाम से पता है कि कोई भी एलिमेंट का या कंपाउंड का डिस्प्लेसमेंट होता है। इट इज़ ए रिएक्शन विच ए मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस देन रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग होगा वो वीक को डिस्प्लेसमेंट कर देता है। इसके एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है। ऐसे कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट को कराएंगे तो कॉपर नाइट्रेट, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे जो ये जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और सोडियम है, ये कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, इनसे क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये इस कॉपर को क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। यहाँ सिल्वर को करेगा, ये मैग्नीशियम कॉपर को करेगा, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पे ये टेबल दी हुई है, देखो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टेबल पोटेशियम, ये यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा ये रिएक्टेबल है, मतलब सबसे कम प्लेटिनम रिएक्टेबल है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ देयर रेडिकल्स। क्या होता है, इसको पूरी कोई अंडरलाइन लगानी है आपको। इसमें क्या करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसमें टू कंपाउंड होते हैं एक्वस सॉल्यूशन की, वो रिएक्ट करके दो नए कंपाउंड बनाएंगे। जो उनके रेडिकल्स होंगे उनके एक्सचेंज के थ्रू। जैसे ए प्लस सी डी है, टू कंपाउंड है, तो ए डी के साथ कंबाइंड हो जाएगा और बी सी के साथ कंबाइंड हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर। 3 टाइप से हो सकता है ये। जैसे सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से करेंगे तो यहाँ पे AgCl प्लस NaNO3, ये हमने प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन में पीछे भी पढ़ा था, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच इन मोर एक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस ए लेस एक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। वही इसमें भी मोर एक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस कर देगा लेस एक्टिव नॉन मेटल को, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन और पोटेशियम ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे ब्रोमीन रिमूव हो जाएगी और उससे क्लोरीन जुड़ जाएगी। ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन अलग हो जाएगी और उससे क्लोरीन अटैच हो जाएगी, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल अभी अपन ने सीरीज इधर से देखी थी कि कौन ज़्यादा रिएक्टेबल है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टेबल, फिर डिक्रीजिंग होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसमें बोल रहे हैं कि डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ है मेटल्स की। जैसे पोटेशियम वेरी रिएक्टिव and react vigorously with water, whereas gold is least reactive and will not react with water even if it is heated strongly। कहने का मतलब ये है कि जो पोटेशियम है वो तो इतना ज़्यादा रिएक्ट है कि वो वाटर से ही रिएक्ट कर लेता है, आग पकड़ लेता है, जबकि जो गोल्ड है उसको हीट करने पे भी वो रिएक्ट नहीं करता है। ए रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट विद द मोस्ट रिएक्टिव एट द टॉप एंड द लिस्ट रिएक्टिव एट द बॉटम। तो ये रिएक्टिविटी की लिस्ट है, इसमें जो टॉप वाला है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टेबल है और जो सबसे लास्ट में बॉटम में है वो सबसे कम रिएक्टेबल है। जब तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल हो रही है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगर मैं यहाँ पे जिंक की जगह कॉपर और यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेती हूँ तो दिस रिएक्शन इज़ नॉट अकर, ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जिंक से कम रिएक्टेबल होगा और वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और सारे एग्जांपल्स हैं, इन सबको आप रीड कर लेना। ऐसे ही नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक से नाम से पता चल रहा है कि मतलब हीट क्या हो रही है, आउट हो रही है। द टर्म एक्सोथर्मिक मीन्स गिविंग आउट हीट। एक्सो मतलब आउट और थर्मिक मतलब हीट। सो द रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है ना, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो ये कौन कौन से टाइप की होती है, जैसे टाइप की क्या मतलब इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन को बर्न करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल भी है और एक्सोथर्मिक का भी है। ऐसे मीथेन को करेंगे अपन क्या करेंगे, बर्न करेंगे। और कोई भी चीज़ बर्न हो रही है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट बन रही है, ठीक है। सम ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर डिसोल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा इन वाटर, कंजप्शन ऑफ एलपीजी, केरोसिन, फ्यूमरेस ऑयल एक्सेट्रा, रिएक्शन ऑफ लाइम विथ वाटर, ये सब अदर एग्जांपल्स है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है, ए रिएक्शन विच प्रोसीड्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जिसमें जिस रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से एग्जांपल है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी, तो हीट एब्जॉर्ब होती है तो अपन प्लस लगा के रिएक्टेंट्स की तरफ लिखते हैं। या अगर हम प्रोडक्ट की तरफ लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस हीट करके रखेंगे, ठीक है। ऐसे प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस, कार्बन प्लस H2O प्लस हीट तो वाटर गैस बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये वाटर गैस का फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे ही डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम, तो यहाँ पे तुम्हें टू एग्जांपल्स रखने हैं। ऐसे ही प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है नेक्स्ट, ठीक है। ए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच soluble ions of separate solution are mixed together to form insoluble compound that settle out of solution in a solid. This insoluble compound is called a precipitate. प्रेसिपिटेट में क्या होता है, जब हम टू कंपाउंड्स की किसी भी सॉल्युबल फॉर्म में मिक्स करके रिएक्शंस कराते हैं तो एक सॉलिड फॉर्म में इनसॉल्युबल पार्ट नीचे सेटल हो जाता है, जिसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकर व्हेन एन solution of barium chloride is mixed with sodium sulfate solution। जैसे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को अगर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो बेरियम सल्फाइड प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। एक मिल्की सस्पेंशन इज फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ऐसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड का कराते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। डू यू नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर यूज्ड इन इंडस्ट्री टू फॉर्म बेरियम सल्फेट विच इज़ यूज्ड इन पेंट प्रिपरेशन एंड एक्सरे फोटोग्राफी। जो प्रेसिपिटेशन को अपन किस में काम में लेते हैं, पेंट प्रिपरेशन में और एक्सरे फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताइए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। जब व्हेन एसिड रिएक्ट विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ बेस तो इट क्रिएट ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और प्लस वाटर बनता है, ठीक है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड और मतलब एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो वो न्यूट्रल मतलब जो सॉल्ट बनता है तो वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है, ठीक है। ऐसे ये सारे एग्जाम्पल्स है इसके, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आगे नेक्स्ट करेंगे। इन सब एक एक रिएक्शंस को तुम अच्छे से विद एग्जांपल डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू।